हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है और उनके बारे में जानेंगे। जैसे हमारा नंबर 1 था, वहाँ पे क्रम के आधार पर, और नंबर 2 रहेगा हमारा संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर कुल हमारी जो क्रिया रहती है वो कुल 5 प्रकार की होती है। यह 5 प्रकार की होती है। चलिए नंबर 1 जान लेते हैं कि नंबर 1 कौन सी होती है। नंबर 2, 3rd, 4th एंड 5th। नंबर 1 होगी हमारी संयुक्त क्रिया। नंबर 2 हमारी रहेगी प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद है हमारे नंबर 3 पर पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद आती है हमारी नाम धातु क्रिया। और नंबर 5 पे होगी हमारी कृदंत क्रिया। तो ये कुल हमारी 5 प्रकार से रहती है। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक। तो सबसे पहले नंबर 1 की हम लोग यहाँ से बात करेंगे। नंबर 1 है हमारी यहाँ से संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कहते किसको है? सबसे पहले परिभाषा को लेकर बात कर लेते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल को हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब इसके अंदर जो हमें प्राप्त होती है वो 2 धातुओं के मेल से बनती है, या फिर 3 धातु भी हो सकती है, लेकिन 2 या फिर हमारी इससे अधिक भी हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से देखें कि संयुक्त क्रिया किस तरीके से कहा गया है। धातु, कल हम लोगों ने जाना भी था कि धातु किसको कहते हैं। जैसे मैं कहूँ मोहन दिल्ली पहुंच गया है, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। मोहन ने पत्र लिख लिया है, लिख लिया। तो यहाँ पे मुझे जो 2 बाद में हम लोग देखेंगे, ये 2 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे। ये क्या नज़र आ पा रहे मुझे? जब मैं देखता हूँ पहुँच गया, तो गया भी मेरा एक धातु का रूप होता है। जबकि मैंने क्रिया को लेकर कल बात भी की थी कि क्रिया हमेशा हमारी धातु से प्राप्त होती है। जब धातु के अंदर हम लोग ना, नी, ने, ये इस तरीके से हम लोग ना की श्रेणी के प्रति अर्थात प्रत्यय के रूप में जब धातु के अंदर जोड़ा जाता है तो उससे हमें क्रिया प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा विदाउट ना के होगा वो हमारा सभी का सभी धातु का रूप कहलाया जाएगा। जैसे यहाँ पहुँच गया, पहुँच भी एक धातु है, ये भी एक धातु है हमारी, एक ये धातु हुई, और नंबर 2 पे ये धातु। जैसे यहाँ लिख भी एक धातु है और लिया भी मेरा एक धातु है। तो यहाँ से भी मुझे 2 धातु प्राप्त होती है और यहाँ से भी मुझे 2 धातु प्राप्त होती है।
तो इसी वजह से मैं इसको क्या कहूँगा कि ये मेरा एक संयुक्त क्रिया के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार नंबर 2 पर हम लोग जान लेते हैं। नंबर 2 पर है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया से पता ये लगता है जब कोई कर्ता किसी क्रिया को खुद ना करता हो, किसी क्रिया को खुद न करता हो, अर्थात वह किसी और से कराए, किसी और से कराए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं यहाँ पे, अध्यापक विद्यार्थियों से पुस्तक पढ़वाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि जो अध्यापक हमारे होते हैं वो खुद तो क्या कर रहे हैं, खुद तो कोई काम नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ जो काम कराया जा रहा है वो विद्यार्थियों से काम कराया जा रहा है। या मैं कहूँ ठेकेदार मजदूरों से काम करवाते हैं। जो ठेकेदार है, ठेकेदार खुद काम नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे जो काम कराया जा रहा है वो मजदूरों से काम कराया जा रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाया जाता है। जो दूसरे को प्रेरित करते हो, जो किसी दूसरे को प्रेरित करते हो या किसी दूसरे से काम कराते हो, वही प्रेरणार्थक क्रिया का रूप कहलाया जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में हम लोग नंबर 3 की यहाँ से बात करेंगे। नंबर 3 हमारा क्या होगा यहाँ से, देखिए नंबर 3 है हमारा यहाँ से पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया को परिभाषा से समझेंगे आप लोग। जब पहले वाली क्रिया समाप्त हो और उसके बाद दूसरी क्रिया का प्रयोग किया जाए, वही मेरा पूर्वकालिक क्रिया कहलाया जाता है। जैसे पूर्व से ही समझ आ रहा, पूर्व मतलब पहले वाली। जैसे मैं कहूँ मोहन खाना खाकर सो गया। देखो यहाँ पे दो काम किए जा रहे हैं। मोहन खाना भी खा रहा है और सो भी गया। तो इससे ये पता लगता है कि एक काम कर लिया गया, एक क्रिया मेरी खत्म हुई और उसके बाद में तुरंत दूसरी क्रिया उस लड़के ने की, मोहन खाना खाकर सो गया। जैसे मैं कहूँ सोहन पढ़कर, देखो सोहन पढ़ लिया, वो काम कंप्लीट कर लिया। सोहन पढ़कर बाजार गया। देखो यहाँ पे दो काम कर रहा है। आप लोग ये कह सकते हो एक ही व्यक्ति, एक ही कर्ता के द्वारा जब कोई दो काम किए जाते हो, उसी चीज़ को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया का रूप मानते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग नंबर 4 पे था हमारा नाम धातु क्रिया। नंबर 4 नाम धातु क्रिया। देखो पता ये लग पा रहा मुझे, जैसे यहाँ पे दो चीज़ें जुड़ी हुई हो। नाम मतलब कौन होता है, संज्ञा का रूप हम लोगों ने मान रखा है, और धातु हम लोग पढ़ के आए हुए, धातु किसको कहते हैं।
तो जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती है तब जाके एक नाम धातु प्राप्त होता है इन दोनों के मिलने से। लेकिन यहाँ पे आप लोग सर्वनाम भी ले सकते हैं या फिर आप लोग विशेषण भी ले सकते हैं। बस क्रिया को छोड़कर बाकी आप लोग जो विकार के रूप में हम लोगों ने पढ़े थे उन सभी को आप लोग यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो संज्ञा प्लस धातु या फिर सर्वनाम प्लस धातु, विशेषण प्लस धातु, कोई भी चीज़ आप लोग यहाँ पे रख सकते हो इन तीनों में से। बट कंडीशन ये है कि क्रिया ना हो। जैसे हम लोग कहे मैंने संज्ञा लिया बात, और बात से जब आप लोग देखते हो बतियाना, जैसे आप लोगों ने लिया हाथ और हाथ से देखते हो हथियाना। जब आप लोग देखते हो श्रम तो श्रम से होता है शर्माना। तो जो हमारे संज्ञा से बदलकर जो प्राप्त हुए वो एक धातु की वजह से हुए, जिसको हमने कहा बतियाना, हथियाना, शर्माना। तो ये सभी के सभी हमारे दोनों मिलकर नाम धातु का रूप कहलाए जाएंगे। बट कंडीशन ये कही गई कि संज्ञा हो या फिर आप लोगों का सर्वनाम या फिर विशेषण। वैसे 99% आप लोगों का यहाँ संज्ञा का ही रूप देखने को मिलेगा। चलिए, उसके बाद था हमारा नंबर 5 पॉइंट, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया के अंदर एक बात आप लोग याद रखेंगे, जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में प्रत्यय जोड़ा जाता और उससे क्रिया प्राप्त हो, वही मेरा क्या कहलाया जाएगा, कृदंत क्रिया का रूप कहलाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ यहाँ पे, जैसे आप लोग पढ़, अगर ना जोड़ोगे आप लोग इसके अंदर तो क्या लिखोगे, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना। तो ये जो हमारे जितने भी क्रिया का रूप हम लोग जिसके अंदर ना, ता या पढ़ता, कुछ भी आप लोग, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ना ही होगा। मैंने एक चीज़ यहाँ पे डाली है कि प्रत्यय हो, वो आप लोग पढ़ाई भी कह सकते हो, ठीक है, पढ़ाई भी कह सकते हो आप लोग, पढ़ता भी कह सकते हो। जरूरी नहीं है, मैंने कहा कि ना का ही जुड़ना जरूरी है, उसके अंदर प्रत्यय का होना जरूरी होता है। हम लोग उपसर्ग प्रत्यय के बारे में भी बात करेंगे। प्रत्यय हमेशा अंत में जोड़ा जाता है, अंत में हमेशा जुड़ेगा, और उससे पहले आप लोगों की क्रिया हो या फिर धातु हो, वही उपसर्ग जो जुड़ के प्राप्त होगा वो मेरा कृदंत क्रिया का रूप कहलाया जाएगा। जैसे ये मैं कहूँ पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना और पढ़ाई, पढ़ता, ये सभी के सभी मेरे कृदंत क्रिया का रूप है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। धन्यवाद।